हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं अभी। और मैं अभी जाऊंगी लाइब्रेरी। एक्चुअली में क्या है कि अभी मैं जगी ही हूँ और रेडी होके मैं जाऊंगी। रात में मैं दी थी चना मूंग को भिगोई थी, उसी को मैं लेके जाऊंगी क्योंकि मैं खाती हूँ इसमें किशमिश और आलमंड वगैरह सब कुछ डाल के, क्योंकि ये खाने से मुझे अच्छा फील होता है और मॉर्निंग के टाइम में भूख भी लग जाती है तो सही रहता है। और अभी मैं ले ली हूँ अपना नेक बैंड और मैं अब जा रही हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी फिर मैं वापस भी आऊँगी बीच में, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं खा के जा रही हूँ। मॉर्निंग में एक्चुअली में क्या होता है, मैं जब उठती हूँ तो कुछ बना हुआ रहता नहीं है, और दूसरी बात मॉर्निंग के टाइम में खाया भी नहीं जाता है जितना सवेरे मैं जाती हूँ। फिर मैं अभी सभी बुक वगैरह और चार्जर और नेक बैंड सभी को मैं डाल रही हूँ अपने बैग में, क्योंकि वहाँ पे मैं क्लास करती हूँ तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर आती हूँ जब तो बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ धूप होने की वजह से मुझे छाता ले के जाना पड़ता है। वो अलग की बात है कि मैं वापस आने टाइम भूल जाती हूँ, कभी कभी ले के नहीं आती हूँ और फिर वापस मुझे धूप में ही जाना पड़ता है। बट जाने टाइम मैं याद से ले लेती हूँ कि छाता लेके ही जाना है। तो मैं अभी सब कुछ ले ली हूँ और निकल चुकी हूँ लाइब्रेरी के लिए। और अभी मॉर्निंग में मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। मॉर्निंग में एक्चुअली में क्या है, पूरा गली बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि इतना सवेरे कोई जगता भी नहीं है। वो जग जाता है बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा सूना सूना रहता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अभी वापस बीच में खाना खाने के लिए। और खाना में आज बना है कढ़ी चावल। फाइनली मैं वापस से जा रही हूँ लाइब्रेरी। मैं खाना खा ली और खाना में मैं बनाई थी चावल और दाल। सॉरी, मैं नहीं बनाई थी, गलती बोल दी, सॉरी। दीदी बनाई थी चावल दाल और क्या था, सॉरी, चावल कढ़ी भुजिया था। और एक्चुअली में क्या हुआ था ना, अभी लाइब्रेरी में तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मुझे ना लग रहा था बॉडी में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई। मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, सफोकेशन होने लगा था लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। वैसे मैं अभी आती नहीं, मैं कभी आती, लेकिन आज मैं सवेरे आ गई, जस्ट आ गई, टाइम फालतू वेस्ट हो गया। लेकिन फिर मैं अभी खाना वगैरह भी खा ली हूँ आई तो, और वापस से मैं फिर जा रही हूँ लाइब्रेरी अभी। चलिए, मेरा तबीयत ना ख़राब हो गया था क्योंकि लग रहा था ना जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मतलब सफोकेशन सा फील हो रहा था। लग रहा था जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लगा नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, बट काफ़ी देर मैंने वेट किया। वहाँ पर मैं रेस्ट भी की, डेस्क पे रख के हाथों के बल मैं थोड़ा देर मतलब सर को नीचे करके रही, बट कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि अजीब सा फीलिंग हो रहा था, लग रहा था हार्ट के पास अजीब सा हो रहा है। फिर मैं सोची कि ठीक है, क्या करूँ, चली ही जाती हूँ, क्योंकि घर जाने के बाद थोड़ा लेटूंगी, रेस्ट करूँगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं आई थी घर। और घर आई तो खाना खाई और नहा ली, और उसके बाद पानी वगैरह थोड़ा पी, थोड़ा रेस्ट की, तो थोड़ा आराम लगा था, तो फिर अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर फाइनली मैं लाइब्रेरी से अभी रूम आ रही, मतलब अब मैं रूम जाऊँगी क्योंकि अभी शाम हो गए हैं। और मैं सोच रही थी कि इधर आती हूँ तो दवा भी ले लेती हूँ, क्योंकि परसों ना मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो गया था, तो वो तो ठीक हो गया, नॉर्मल है, लेकिन सांस की वजह से मुझे प्रॉब्लम जो हो रही थी ना, तो मैं घबरा रही थी कि क्या हो गया है। तो मैं सोची दवा ले लेती हूँ, बट ली तो नहीं, क्योंकि मुझे ना खुद ही शाम होते होते ज्यों ज्यों मतलब लेट होते गया ना, तो मैं जब डीप ब्रीथिंग करती थी ना तो मुझे ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो फिर मुझे लगा, अंकल को जाकर मैं पूछी दुकान वाले से, तो बोले नहीं बेटा, सो सांस तेज तेज लो तो ठीक हो जाएगा लंबा लंबा सांस लेने से। इसके बाद मैं रूम आई थी। रूम आने के बाद मैंने खाना बनाया, और खाना में मैंने रात में बनाया था चावल, और चावल ही बनाई थी क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में दीदी जो बनाई थी ना कढ़ी, वो पूरा बहुत सारा बचा हुआ था तो वेस्ट हो जाता, जिसकी वजह से मैं सिर्फ चावल बनाई और वही भुजिया और कढ़ी था, तो हम दोनों बहन खा लिए। उसके बाद मैं अपने स्टडी को कर दी हूँ स्टार्ट। और स्टडी में अभी मैं पढ़ रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मैं ये चैप्टर को निकाली हूँ और इसको मैं आज अभी स्टार्ट की हूँ पढ़ना, क्योंकि अभी मुझे वो चीज़ पढ़ना है, तो काफ़ी दिन हो गए छोड़े हुए इसको। एक बार मैं पढ़ी थी, फिर सोचती हूँ वापस से पढ़ूंगी तो शायद रिवीजन हो जाएगा तो सही रहेगा। तो अभी मैं बस वही पढ़ ही रही थी कि उतना में ही क्या हुआ ना कि मैं
मुझे ना लगा ना कि मतलब अजीब सा सांस एकाएक लग रहा था ना कि तेज चलने लगा। फिर मैं थोड़ा देर पढ़ी और क्लास सोची कर लेती हूँ जो क्लास था। उसके बाद मैं रात में सो गई, क्योंकि रात के टाइम में मुझे मॉर्निंग के टाइम में चना खाना होता है तो उसे मतलब भिगोना पड़ता है। तो फिर मुझे याद आया जब सोने गई तो फिर मुझे बेड से मैं उठ के फिर फटाफट मैं सोची कि चना दे ही देती हूँ, क्योंकि चना दे दूंगी तभी तो सुबह में ले जाऊंगी। और चना के बिना अगर जिस दिन चना मैं नहीं दे पाती हूँ ना और ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती हूँ ना तो मॉर्निंग के टाइम में तो मुझे भूख लग जाती है, और जिसकी वजह से पढ़ाई मेरा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर मैं अभी पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद मैं अभी जाऊँगी मतलब दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में ही सब कुछ रखा हुआ है। इस रूम में सिर्फ मैं स्टडी करती हूँ और मेरा कपड़ा वगैरह रहता है, बेड बिछावन वगैरह हर चीज़ मेरे रूम में रहता है। और दूसरे वाले रूम में छोटा सा बेड भी लगा हुआ है, और जितने भी खाने पीने के सामान है वो सभी जो है ना वो दूसरे रूम में रखा हुआ है। और उसी रूम में मैं जाती हूँ और उसी रूम में मेरा पूजा मतलब भगवान जी वगैरह सब कुछ रखे हुए, फोटो वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और उसी रूम में मैं सब कुछ देती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी फाइनली वहाँ पे और मैं दूंगी फटाफट चना मूंग और आलमंड को भी मैं दे देती हूँ, और उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगी। और पढ़ते पढ़ते ना मुझे बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है, मेरा बॉडी में ना पेन होने लगता है इधर से, पता नहीं क्यों, शायद एक जगह मैं बैठी रहती हूँ शायद इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ चेयर पे ही। हेलो एवरीवन। तो अभी हो रहे रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ रही थी। पढ़ के मैं थक चुकी हूँ, अब लगता है बस सो जाऊं। तो मैं अभी जाऊंगी अब सोने ही। बस थोड़ा मैं अभी रेस्ट कर रही थी। यार पढ़ना भी आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। कहते हैं ना, ये जो क्लास फैमिली का ना जॉब लगने का मतलब होता है ना भगवान से भेंट करना। ये किसी ने सही ही नहीं कहा है। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। फाइनली ये मेरा लास्ट वर्क है रात के टाइम में मैं जो करती हूँ। तो अभी मैं किचन गई और मैं सोची वो जो होता है ना पानी लेके चली आती हूँ, क्योंकि उसी में तो देना है ना चना मूंग को। तो फटाफट मैं गेट लगाई और अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, 12 ही बज रहे हैं। और फिर मैं आई रूम और फटाफट अब मैं दूंगी इसमें चना मूंग एंड आलमंड को मैं दूंगी। अभी ये डब्बा मेरा है चना एंड, और दीदी इस बार और भी ज़्यादा चना लाई थी घर से तो वो अभी इस डब्बा में नहीं रखा है। तो अभी मैं फटाफट चना दे देती हूँ, उसके बाद मूंग डालना है इसमें, और उसके बाद तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।